वीडियो में ये मेरे हाथ में 3x3 का रूबिक्स क्यूब है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के लिए कौन सी सिचुएशन में क्यूब को कैसे पकड़ना है ये ध्यान में रखकर हम इस क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। आप दोस्तों क्यूब को सॉल्व करने के लिए ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सी अलग सी यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं। हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस बनाते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस हम बनाएंगे उससे पहले एक स्टेप में आपको यहाँ पे थोड़ी सी अलग करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको करना यह है कि ये जो व्हाइट है इसके अपोजिट में यहाँ पर येलो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइट लाएंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे व्हाइट लाएंगे, तो यहाँ पर व्हाइट लाने के बाद हम यहाँ पे प्लस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट लाने के लिए यहाँ पे हमें जो व्हाइट कलर जो है वो हमारा यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। तो जैसे कि ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से घुमाकर हम नीचे लाएंगे, क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें प्लस यहाँ पे बनाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अलग सी यहाँ पे हम कंडीशन तैयार करने वाले हैं। तो क्यूब को ऐसे पकड़िए, ठीक है। ये निचला वाला जो लेयर है और हमें यहाँ पे एक और एक यहाँ पे व्हाइट लाना है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से क्यूब को हम पकड़ेंगे, ओके, इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पे खाली हमारा एक जो व्हाइट है यहाँ पे रह चुका है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्यूब को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ये जो लेयर है इसको हम ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर हमारा नीचे वाले लेयर में हम कुछ इस प्रकार से कंडीशन हम रखने वाले हैं। तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है ये वाला येलो है और यहाँ पर येलो के ऑपोजिट में चार जो है वो व्हाइट हमने यहाँ पे ला रखे हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद, ठीक है, हमें करना यह है कि ये जो व्हाइट है इसके साथ में जो कलर है वो यहाँ पर हमें मैच करना है, ओके। तो यहाँ पर एक जो है हमारा मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम ये इस प्रकार से बनाते हैं तो दो कलर जो है हमारे मैच कर जाते हैं। तो वो कौन से दो कलर है आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई दो कलर जो है वो यहाँ पे आपके मैच होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम मैच करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैच कर जाता है और ये वाला मैच कर जाता है। तो जो हमारे मैच कर जाएंगे उनको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे व्हाइट के पास, कुछ इस प्रकार से, ओके। ये वाला हमारा ऊपर जाएगा। अब ये सेम है तो इनको भी हम यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे दो कलर जो है उनको हमें सेम कर लेना है। जैसे कि ये व्हाइट रह चुका है तो इसको हमें क्या करना है, ठीक है, इसके साथ में लाना है। तो ये वाला हमारा साथ आ जाएगा। तो ये साथ आने के बाद हमें इसको इस प्रकार से ऊपर ले जाना है। उसके बाद रेड रह चुका है तो यहाँ पे रेड का देख लीजिए कहाँ पे मैच है, कुछ इस प्रकार से है। तो इनको हमें इस प्रकार से, अब हमें क्यूब को ऐसे पकड़ना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे प्लस बन जाएगा और साथ ही साथ ये जो दो कलर है वो भी यहाँ पे सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले कलर भी हमारे सेम हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे। अब क्यूब हमारा सॉल्व करने के लिए अगली स्टेप के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमारा प्लस है, तो हमें क्या करना है, ये जो व्हाइट कलर है, ठीक है, यहाँ पे कोनों में कहाँ पे है, या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। तो कोनों में कहाँ पे है ये हमें देख लेना है। जैसे कि ये वाला है, देखिए इस प्रकार से, ओके। तो क्यूब को इसको हमें फ्लिप कर कर यहाँ पर हमारे चार जो मिसमैच है उनको हमको यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है। तो इसके लिए, लेकिन इसको हमें ऊपर लाने के लिए इसकी सही पोजीशन जो है वो आपको देख लेना है। तो आपको सही पोजीशन देखने के लिए आप क्यूब को ऐसे पकड़ोगे, ओके। तो यहाँ पे एक कलर होता है, वो कलर यहाँ पे होना चाहिए, यानी यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड कलर होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रीन है तो ये हमारे सामने होना चाहिए। इसके नीचे का जो कलर है वो यहाँ पे होना चाहिए और ये जो कलर है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये गलत है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, निचला वाला जो लेयर है उसको कुछ इस प्रकार से घुमाकर देख लीजिए। देखिए अब ये रेड से मैच करता है और ग्रीन से मैच करता है। तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये जो व्हाइट है हमारे राइट साइड में है, तो ये अगर राइट में होता है तो हमें इसको लेफ्ट घुमाना पड़ता है। अगर ये वाला लेफ्ट में होगा तो हम लेफ्ट से राइट घुमाएंगे,
ठीक है। इन दैट केस ये लेफ्ट राइट में है तो हम क्या करेंगे, राइट से इस प्रकार से लेफ्ट घुमाएंगे। अब इसको इस प्रकार से घुमाए इसलिए राइट को ऊपर से नीचे लाना है, ऊपर से नीचे। अब इसको इस प्रकार से लेकर गए थे, इसको फिर से वापस ला दीजिए। ओके, ऊपर से नीचे एक बार लाए थे इसलिए हमें इसे नीचे से फिर से उसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कलर जो है वो सेम हो जाएंगे और ये दो कलर भी सेम हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें कोनों में और व्हाइट को ढूंढना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोनों में कहाँ पे व्हाइट है। तो यहाँ पे देखिए एक व्हाइट मिल गया है हमें, लेकिन ये वाला कलर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए और ये वाला कलर हमारे सामने होना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसको हमें क्या करना है, एक बार क्यूब को आपको इस प्रकार से घुमाकर देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू जो है वो मैच होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से देखिए क्यूब को ऐसे पकड़िए, ये ब्लू हमारा मैच कर जाता है और ये रेड हमारा यहाँ पे सेम हो जाता है। अब ये फिर से आ गया है राइट में, तो राइट से हम इसे लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, राइट को फिर से इस प्रकार से वापस ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर हमारा और एक यहाँ पे मैच कर जाएगा। कलर हमारे इस प्रकार से सेम आने चाहिए। अभी दो जो है हमारे रह चुके हैं, ठीक है। ये वाला देखिए व्हाइट है लेकिन यहाँ पे ऑरेंज है, तो यहाँ पे भी ऑरेंज होना चाहिए। देख लेते हैं घुमाकर एक बार। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया है। उसके बाद ब्लू सेम है, फिर से ये राइट में आ चुका है तो राइट से हम लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से इसको वापस ले जाएंगे और फिर से इसको ऊपर। अभी हमारा एक जो है मिसमैच रह चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो है देखिए ये वाले सेम कलर है और इस प्रकार से है, तो ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट से यहाँ पे लेफ्ट में होता है तो हम राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से इसको वापस ले जाएंगे, ऊपर से नीचे लाए थे नीचे से ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक भी व्हाइट जो है वो कोनों में नहीं मिलता, यहाँ पे मिल सकता है या फिर यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट से इसको राइट घुमाइए, अगर वो राइट में तो राइट से लेफ्ट घुमाइए, यही स्टेप कीजिए और आपका ये व्हाइट जो है, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है, तो आप उसको फिर से फिक्स कर सकते हो। अब जबकि हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है तो हम सेकंड लेयर की ओर आएंगे, क्यूब को ऐसे ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हाइट के अपोजिट में येलो होता है, ओके। तो ये वाला जो येलो है हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इस सेंटर पीस में येलो नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कहीं पर भी येलो नहीं है, तो ये हमारे काम का है, ये भी हमारे काम का है, ओके। यहाँ पे भी येलो नहीं है, लेकिन इसको और इसको हम काम में नहीं ला सकते क्योंकि वहां पे येलो है। तो आपको करना ये है, ठीक है, यहाँ पे येलो नहीं है तो ये जो कलर है और ये कलर आपके सेम होने चाहिए, तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। तो निचला वाला जो लेयर है उसको कुछ इस प्रकार से घुमाकर देख लीजिए, कलर सेम हमारे होने चाहिए, ओके। तो देखिए ये वाले कलर सेम है। अब इसके नीचे एक कलर है ऑरेंज कलर, या तो ये ऑरेंज कलर हमारे राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है, ठीक है। देखना पड़ेगा आपको कौन सी साइड में है। तो इन दैट केस ये हमारे क्या है, राइट में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये राइट में होता है तो निचला लेयर जो है वो राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, ओके। तो राइट से लेफ्ट घुमाए इसलिए राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर से वापस, फिर से ऊपर। तो ऐसा करने से एक हमारा मिसमैच होगा ऊपर का लेयर का, ठीक है। यहाँ का व्हाइट जो है वो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे है राइट में, सॉरी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट से हम राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस और फिर ऊपर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे सेंटर जो है वो फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें ये वाला और ये वाला भी फिक्स करना है और ये वाला भी, ठीक है। इसके लिए क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है, फिर से आपको देखना है कि येलो कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे येलो है, इसको हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे येलो है, इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे येलो है, इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी येलो नहीं है तो ये हमारे काम का है। फिर से यहाँ पे ब्लू है तो हम क्या करेंगे, ब्लू को
ब्लू के नीचे लाएंगे। क्यूब को आपको ऐसे घुमा लेना है। ओके, तो ब्लू के नीचे लाए। अब ब्लू के नीचे है रेड, या तो रेड होता है राइट में या फिर होता है लेफ्ट में। तो इन दैट केस ये लेफ्ट में है, तो निचला वाला लेयर क्या होगा, लेफ्ट से राइट घूमेगा। लेफ्ट से राइट घुमा इसलिए लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। तो ऐसा करने से एक मिसमैच जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे राइट में। तो राइट में आता है तो हम इसको लेफ्ट घुमाते हैं, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये मैच कर जाएगा। अब फिर नीचे देखते हैं कहाँ पे येलो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए येलो नहीं है, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन के नीचे है, ग्रीन के नीचे है रेड। रेड या तो होगा राइट में या फिर होगा लेफ्ट में। तो इन दैट केस राइट में है, तो निचला वाला लेयर राइट से लेफ्ट घूमेगा, राइट का ऊपर से नीचे आएगा, फिर से वापस और फिर ऊपर चला जाएगा। फिर से एक मिसमैच आ जाएगा हमारे लेफ्ट में आता है तो हम इसको राइट पर घुमाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं कहाँ पे येलो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे येलो नहीं है। तो ग्रीन को क्या करेंगे, ग्रीन के नीचे लेकर आएंगे कुछ इस प्रकार से। तो ग्रीन को ग्रीन के नीचे लेकर आए, तो ग्रीन के नीचे ऑरेंज है, ऑरेंज या तो राइट में होता है या फिर लेफ्ट में। इन दैट केस लेफ्ट में है, तो लेफ्ट से राइट घूमेगा नीचे वाला लेयर। इस प्रकार से लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे आना होगा, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ का व्हाइट आएगा हमारे राइट में आएगा तो हम इसको लेफ्ट घुमाएंगे, लेफ्ट की ओर, राइट को ही ऊपर से नीचे आना होगा, फिर से वापस, फिर जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड लेयर जो है दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ इस प्रकार से एक सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने इस प्रकार से आएगी कि एक आपका यहाँ पे मिसमैच होगा, लेकिन यहाँ पे, यानी यहाँ पे देखिए व्हाइट है, तो व्हाइट के ऑपोजिट में यहाँ पे ऑरेंज है, तो यहाँ पे चारों ओर यहाँ पे ऑरेंज आ चुका है। जैसे कि आपके क्यूब में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगे, सभी और यहाँ पे येलो आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट कलर अगर चारों ओर आता है तो आपको करना ये है, ठीक है, यहाँ पे मिसमैच है, तो ये मिसमैच कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे राइट में है, तो इसको आपको राइट से लेफ्ट घुमाना है कुछ इस प्रकार से। अब राइट को लेफ्ट घुमाए इसलिए राइट को ऊपर से नीचे, फिर से वापस, फिर ऊपर जाएगा, फिर से मिसमैच आएगा यहाँ पे, ये लेफ्ट में तो लेफ्ट से राइट घूमेगा, फिर से ऊपर से नीचे आएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसके अपोजिट का जो है ना वो यहाँ पर एक जो है चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, सेकंड लेयर को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अभी, निचले वाला जो लेयर है, ठीक है, तो थर्ड लेयर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए क्यूब को ऐसे पकड़ना है, जो आपके दो सॉल्व है उनको आपको नीचे रखना है, अनसॉल्व ऊपर रखना है। तो यहाँ पे येलो है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे येलो का एक उल्टा यल बनाना पड़ता है, उसके बाद एक लाइन बनानी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे एक प्लस बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उल्टी लाइन मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा यल आपको यहाँ पे मिल चुका है, तो आपको यहाँ पे हम यहाँ पे उल्टा यल फिर से नहीं बना सकते, हम सीधे यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, वही स्टेप करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पे खाली यहाँ पे येलो है और यहाँ पे येलो नहीं है, तो क्यूब को आप किसी भी एंगल से इस प्रकार से पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एक उल्टा यल मिल चुका है तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है। उल्टा यल का मतलब होगा एक स्ट्रोक हमारे राइट साइड में जाएगा और एक स्ट्रोक सीधे हमारी तरफ आएगा। क्यूब को ऐसे पकड़ना है और एक स्टेप करनी है, वो स्टेप करने के बाद हमें यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, वही स्टेप करने के बाद हमें यहाँ पे एक प्लस मिलेगा। तो स्टेप देखिए क्या है, क्यूब को ऐसे पकड़िए, ये फ्रंट वाला जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। ओके, ये राइट वाला जो है इसको नीचे से ऊपर कीजिए, टॉप वाले को इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हमें इसको फिर से रिवर्स करना है, हमने राइट को नीचे से ऊपर किया था इसलिए राइट हमारा ऊपर से नीचे आएगा। टॉप को हमने इस प्रकार से घुमाया तो टॉप यहाँ पे फिर से वापस आएगा,
और ये जो फ्रंट है जिसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया था इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन मिल गई है। अब लाइन मिलने के बाद आप क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ोगे तो गलत होगा, ऐसे पकड़ोगे तो भी गलत होगा। खाली आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है। ओके, फिर वही स्टेप करनी है। फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को कुछ इस प्रकार से। अब फिर से रिवर्स करना है, राइट को नीचे लीजिए, टॉप को रिवर्स कीजिए, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखिए यहां पे हमें एक प्लस मिल चुका है। तो दोस्तों यहां पे जब प्लस मिलता है ना तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे जो दो कलर होते हैं उनको सेम करना पड़ता है। जब हम प्लस बनाते हैं तो दो कलर आपके यहाँ पे मैच कर जाते हैं। कौन से दो कलर हैं, आपको ऊपर वाला लेयर एक बार आपको घुमा कर देखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मैच कर गया है और नहीं है, ठीक है, फिर से एक बार घुमा कर देख लीजिए, ये वाला मैच कर गया है और ये वाला मैच कर चुका है। देखिए ये वाले सेम है और ये वाले सेम है। जब प्लस बनाते तो दो यहाँ पे मैच कर जाते हैं। हमारे ये वाला मैच कर गया है, ये वाला मैच कर गया है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं है, यहाँ पे भी मैच नहीं है। तो आपको अब क्यूब को कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, प्लस बनाते हैं तो ये वाला मैच कर जाता है और ये वाला मैच करता है। क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अगर दो मैच कर जाते हैं, यहाँ पे पास पास के दो मैच करते हैं तो ये वाला आपके लेफ्ट हैंड में रहेगा और ये मैच जो है वो आपके अपोजिट में रहेगा। क्यूब को ऐसे पकड़ना है। अब स्टेप देखिए क्या है। स्टेप इस प्रकार से है, राइट को एक बार ऊपर कीजिए, टॉप को दो बार इस प्रकार से घुमाइए। राइट को ऊपर लिए थे, अब राइट को नीचे कीजिए, टॉप को इस प्रकार से दो बार घुमाए थे, एक बार वापस कीजिए, राइट को फिर से एक बार ऊपर कीजिए, टॉप को फिर से एक बार वापस कीजिए, और जिस कलर से हमने शुरुआत की थी व्हाइट से, वो अगर आ जाएंगे इस प्रकार से तो आपको इनको नीचे कर लेना है। ओके, और टॉप को आपको फिर से एक बार राइट में करना है। तो आपके ये जो कलर है ना, सब के सम सेम हो जाएंगे। यानी इससे पहले हमारा ये वाला और ये वाला सेम हो चुका था, अब आपका ये वाला भी सेम हो जाएगा और ये वाला भी सेम हो जाएगा। तो अब ये वाले सेम होने के बाद दोस्तों आपको करना यह है कि आपके जो कोने हैं, ठीक है, वो ठीक से अपनी जगह पे बैठे हैं कि नहीं आपको देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये वाला बैठा है, ये वाला बैठा है, इसका मतलब क्या है, ये जो येलो कलर है या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, कहीं पर भी एक जगह पे है तो ये येलो ठीक से बैठा है। ये रेड वाला या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे, कहीं पर भी एक आपको दिख जाए तो फिर भी आप समझ सकते हो ये ठीक से है। अब यहाँ पे ये वाला या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ये वाला यानी इस एंगल से आप देखोगे तो ये कलर या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, कहीं पर भी आपको एक बार दिखना चाहिए। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, देखिए रेड आपको यहाँ इस एंगल से कहीं पर भी दिख रहा है क्या? रेड यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसका मतलब है ये गलत बैठा है। उसके बाद देखिए आपको ब्लू कहीं से दिख रहा है क्या? ये ब्लू यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसका मतलब ये भी गलत बैठा है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे है येलो, यहाँ पे है, लेकिन ये वाला ऑरेंज यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ये वाला गलत बैठा है। तो एक जो है ठीक से यहाँ पे आपका ठीक से बैठा है। अगर एक भी ठीक से नहीं बैठा तो आप क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर एक ठीक से बैठा है तो आपको क्या करना है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है, जो ठीक से बैठा है उसको राइट में और फ्रंट में रखना है यहाँ पर, और एक स्टेप करनी है। वो स्टेप करने के बाद आपके कोने जो है वो ठीक से बैठ जाएंगे। स्टेप देखिए क्या है, लेफ्ट को ऊपर करना है, ओके, टॉप को लेफ्ट की ओर घुमाना है। अब राइट को ऊपर करना है, टॉप को राइट की ओर घुमाना है। यहां पे व्हाइट आ जाएंगे तो इसको नीचे, टॉप को फिर से लेफ्ट की ओर घुमाइए, फिर से व्हाइट आ गए, फिर से नीचे, और टॉप को फिर से एक बार राइट की ओर घुमाइए। ओके, तो अब देख लीजिए आपके कौन से कोने ठीक से, ये ठीक से बैठा है, अभी भी ठीक से नहीं बैठा है। देखिए यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ये गलत बैठा है। ओके, रेड
यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये भी गलत बैठा है। उसके बाद ब्लू, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, फिर से गलत। आपको फिर से वही स्टेप करनी है। ओके, क्यूब को ऐसे पकड़ना है, जो ठीक से बैठा है उनको क्या करना है, राइट हैंड फ्रंट में रखना है, वही स्टेप करनी है। लेफ्ट को ऊपर करना है, ओके, टॉप को लेफ्ट की ओर, राइट को ऊपर करना है, टॉप को राइट की ओर, लेफ्ट को नीचे करना है, टॉप को लेफ्ट की ओर, राइट को नीचे करना है, टॉप को राइट की ओर। अब देखिए ब्लू कलर यहाँ पे है, ऑरेंज कलर यहाँ पे है, येलो कलर यहाँ पे है, ये ठीक से बैठा है, ये तो ठीक से बैठा ही है। उसके बाद ग्रीन यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है, ये भी ठीक से बैठा है। रेड यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, येलो, यानी हमारे सभी कोने ठीक से बैठे हैं, लेकिन जो इस प्रकार से बैठा है उस प्रकार से सभी नहीं बैठे हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, सभी कोने ठीक से बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिस कंडीशन है यहाँ पे उसी प्रकार से ये भी होगा, तो आप क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका एक कोना एकदम सही ढंग से बैठा है तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, जो ठीक बैठा हुआ है उसको लेफ्ट एंड अपोजिट में रखना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप करनी है, वही स्टेप हमें यहाँ पे भी करनी है। तो हमारा एक एक कोना जो है वो इस प्रकार से बैठ जाएगा और क्यूब हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, ठीक है, राइट को एक बार ऊपर करना है, टॉप को 2 बार लेफ्ट की ओर घुमाना है, ओके, राइट को फिर से नीचे, टॉप को एक बार वापस, राइट को ऊपर, टॉप को एक बार वापस, राइट को नीचे। अब यहां पे जो किया वही आपको यहां पे भी करना है। लेफ्ट को एक बार ऊपर करना है, टॉप को 2 बार राइट की ओर घुमाना है, लेफ्ट को एक बार नीचे, टॉप को एक बार वापस, लेफ्ट को एक बार ऊपर, टॉप को फिर से वापस, और ऐसे व्हाइट आ जाएंगे तो ये नीचे होंगे। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक ठीक से बैठा है और ये भी ठीक से बैठ जाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यहाँ का ठीक से बैठता है और यहाँ का ठीक से बैठता है, तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, जो ठीक है वो यहाँ पे रहेगा और दूसरा ठीक यहाँ पे रहेगा और 2 मिसमैच रहेंगे। क्यूब को ऐसे पकड़िए, यही यहाँ पे जो स्टेप की वही फिर से यहाँ पे कीजिए, आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो आप क्यूब को ऐसे पकड़ना है, जो सॉल्व है, ठीक है, ठीक तरीके से उनको आपको लेफ्ट में रखना है, और यहाँ पे हम जो स्टेप करेंगे वो फिर से यहाँ पर करेंगे और देखेंगे क्यूब सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए क्यूब को ऐसे पकड़िए, यहाँ पे राइट जाएगा एक बार ऊपर, टॉप 2 बार लेफ्ट की ओर घूमेगा, राइट नीचे आएगा, टॉप एक बार वापस जाएगा, राइट एक बार ऊपर आएगा, टॉप फिर से वापस जाएगा, और व्हाइट आने के बाद इनको हमें नीचे करना है। ओके, तो यहाँ पे जो किया वही फिर से हम यहाँ पे करेंगे। लेफ्ट जाएगा एक बार ऊपर, टॉप 2 बार राइट की ओर जाएगा, लेफ्ट एक बार नीचे आएगा, टॉप एक बार वापस आएगा, लेफ्ट एक बार फिर से ऊपर जाएगा, टॉप एक बार फिर से वापस आएगा, लेफ्ट फिर से नीचे आएगा। तो दोस्तों ऐसे करने के बाद भी हमारा क्यूब अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आपको घबराना नहीं है, फिर वही स्टेप करनी है, क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। सॉल्व जो है वो इस साइड में रहेगा, अनसॉल्व इस साइड में रहेगा, वही स्टेप करनी है, आपका क्यूब यहाँ पे 101% सॉल्व हो जाएगा। देखिए लेफ्ट राइट को ऊपर कीजिए एक बार, टॉप को 2 बार लेफ्ट की ओर घुमाइए, राइट को एक बार नीचे कीजिए, टॉप को एक बार वापस कीजिए, राइट को ऊपर कीजिए, टॉप को फिर से वापस कीजिए, व्हाइट आने पर हमें नीचे कर लेना है। ओके, वही स्टेप यहाँ पे भी, लेफ्ट जाएगा एक बार ऊपर, टॉप 2 बार राइट की ओर जाएगा, लेफ्ट फिर से नीचे आ जाएगा, टॉप फिर से वापस आ जाएगा, राइट ऊपर आ जाएगा, और फिर से टॉप वापस जाएगा, फिर से लेफ्ट जो है वो नीचे आएगा, और हमारा क्यूब दोस्तों यहाँ पे 101% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्यूब के और वीडियो देखने के लिए ये जो आप चैनल देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और इस वीडियो की मदद से अगर आपका क्यूब सॉल्व हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।